नसीरुद्दीन शाह 1980 और 90 के दशक की फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैसे बने रहे? नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा के सर्वोत्कृष्ट अभिनेता। आइए नसीरुद्दीन शाह के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। परिचय। नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक है। अपने दमदार अभिनय और असाधारण बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले शाह ने फिल्म और थिएटर की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं, आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। यह लेख नसीरुद्दीन शाह के जीवन, करियर और योगदान पर प्रकाश डालता है। उनके शुरुआती वर्षों, सफल भूमिकाओं और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव की खोज करता है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। वे एक समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अली मोहम्मद शाह एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां फारूक सुल्तान एक गृहिणी थीं। शाह एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां शिक्षा और संस्कृति को महत्व दिया जाता था। छोटी उम्र से ही शाह ने कला, विशेष रूप से थिएटर में रुचि दिखाई। उन्होंने अजमेर में सेंट एंसलम स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने कला में डिग्री हासिल की। अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में पहुंचाया, जो भारत में रंगमंच कला के लिए प्रमुख संस्थानों में से एक है। NSD में बिताए गए समय ने उनके अभिनय कौशल और करियर की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफलता और आरंभिक कैरियर। शाह का अभिनय कैरियर मंच पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने जल्द ही एक प्रतिभाशाली और समर्पित कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना ली। थिएटर में उनके शुरुआती काम ने फिल्म में उनकी भावी सफलता की नींव रखी। वे NSD की रिपर्टरी कंपनी में शामिल हो गए और बाद में थिएटर समूह मोटली प्रोडक्शंस से जुड़ गए, जिसकी स्थापना उन्होंने टॉम वॉल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ मिलकर की थी। यह समूह अपने उच्च गुणवत्ता वाले निर्माणों और क्लासिक और समकालीन नाटकों के लिए अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। शाह की फिल्मी शुरुआत 1975 में श्याम बेनेगल की निशांत से हुई। यह फिल्म भारतीय समानांतर सिनेमा आंदोलन में एक मील का पत्थर मानी जाती है। निशांत सामाजिक मुद्दों से निपटती थी और उस समय की व्यावसायिक बॉलीवुड फिल्मों के बिल्कुल विपरीत थी। शाह के अभिनय को उसकी तीव्रता और प्रामाणिकता के लिए सराहा गया, जिसने एक शानदार फिल्मी करियर की शुरुआत की। प्रमुखता की ओर बढ़ना। 1970 और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नसीरुद्दीन शाह के लिए महत्वपूर्ण विकास और पहचान का दौर था। वे समानांतर सिनेमा आंदोलन में अग्रणी व्यक्तियों में से एक बन गए, जो यथार्थवादी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर केंद्रित था। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और सई परांजपे जैसे प्रशंसित निर्देशकों के साथ शाह के सहयोग से भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे यादगार फिल्में बनी। प्रमुख फिल्में और अभिनय। मंथन 1976, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित। मंथन भारत में सहकारी डेयरी आंदोलन के बारे में एक शक्तिशाली फिल्म थी। शाह ने एक पशु चिकित्सक की भूमिका निभाई, जो ग्रामीणों को डेयरी सहकारी स्थापित करने में मदद करता है। उनके सूक्ष्म अभिनय ने फिल्म के सामाजिक संदेश को गहराई दी। भूमिका 1977, श्याम बेनेगल के साथ एक और सहयोग। भूमिका अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन पर आधारित एक जीवनी फिल्म थी। एक फिल्म निर्देशक के रूप में शाह का चित्रण सम्मोहक और जटिल दोनों था, जो विविध भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। स्पर्श 1980, साई परांजपे द्वारा निर्देशित। स्पर्श एक नेत्रहीन स्कूल के एक दृष्टिहीन प्रिंसिपल के बारे में एक संवेदनशील फिल्म है, जिसका किरदार शाह ने निभाया है। उनका अभिनय बहुत ही मार्मिक था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आक्रोश 1980, गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित इस दमदार फिल्म में शाह ने एक ऐसे वकील की भूमिका निभाई, जो हत्या के आरोपी एक आदिवासी व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ता है। फिल्म में व्यवस्थागत अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसमें शाह ने दमदार अभिनय किया था। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है 1980, सईद अख्तर मिर्जा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में भारतीय मध्यम वर्ग की कुंठाओं को दर्शाया गया था। शाह ने मुख्य किरदार अल्बर्ट पिंटो के रूप में उस दौर के गुस्से और आक्रोश को दर्शाया। मासूम 1983, शेखर कपूर द्वारा निर्देशित। मासूम एक नाजायज बच्चे के आगमन से जूझ रहे परिवार की दिल दहला देने वाली कहानी है।
अपनी पिछली गलतियों से जूझ रहे पिता के रूप में शाह का अभिनय मार्मिक और यथार्थवादी दोनों था। बहुमुखी प्रतिभा और मुख्य धारा की सफलता। जबकि नसीरुद्दीन शाह समानांतर सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्मों में भी सफलता पाई। आर्ट हाउस फिल्मों और व्यावसायिक सिनेमा के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। मुख्यधारा की प्रमुख फिल्में: जाने भी दो यारो 1983, कुंदन शाह द्वारा निर्देशित। इस कल्ट क्लासिक कॉमेडी ने भारतीय समाज में भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया। धोखे के जाल में फंसे दो अनाड़ी फोटोग्राफरों में से एक के रूप में शाह की भूमिका मजेदार और यादगार दोनों थी। कर्मा 1986, सुभाष घई द्वारा निर्देशित। कर्मा एक व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर थी। शाह ने बदला लेने के लिए एक सुधरे हुए गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जिसने एक्शन से भरपूर कहानी में गंभीरता ला दी। त्रिदेव 1989, राजीव राय द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर में शाह ने एक शक्तिशाली अपराधी के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक बड़ी हिट रही और इसने मुख्यधारा के सिनेमा में शाह की साख को और मजबूत किया। गुलामी 1985, जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित गुलामी ग्रामीण राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक नाटक था। शाह ने एक विद्रोही ग्रामीण का किरदार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निभाया और विभिन्न शैलियों और परिवेशों में ढलने की उनकी क्षमता को दर्शाया। रंगमंच में योगदान। अपने फिल्मी करियर के अलावा नसीरुद्दीन शाह ने रंगमंच में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने पूरे करियर में मंच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल रही है। मोटली प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया है, जिसमें क्लासिक और समकालीन दोनों तरह की कृतियां भारतीय दर्शकों के सामने लाई गई है। उल्लेखनीय स्टेज प्रोडक्शंस: वेटिंग फॉर गोदोट, सैमुअल बेकेट के अस्तित्ववादी नाटक वेटिंग फॉर गोदोट के शाह के निर्माण को काफी सराहना मिली थी। व्लादिमीर की भूमिका में बेंजामिन गिलानी के साथ एस्ट्रागन की भूमिका में उनका अभिनय एक बेहतरीन प्रदर्शन था। डियर लायर, जॉर्ज बर्नार्ड शो और मिसेस पैट्रिक कैंपबेल के बीच पत्राचार पर आधारित इस नाटक में शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने अभिनय किया था। उनकी केमिस्ट्री और बेहतरीन अभिनय ने ऐतिहासिक किरदारों को जीवंत कर दिया। इस्मत आपा के नाम, उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई की कृतियों को समर्पित इस नाटक में शाह और उनके परिवार के सदस्य थे। दमदार अभिनय और आकर्षक कहानी कहने के तरीके ने इसे आलोचनात्मक रूप से सफल बनाया। मान्यता और पुरस्कार। नसीरुद्दीन शाह की प्रतिभा और सिनेमा और रंगमंच में योगदान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से पहचाना गया है। उन्हें मिले कुछ सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल है: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाह ने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिसमें स्पर्श 1980 और पार 1984 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और इकबाल 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल है। फिल्म फेयर पुरस्कार। उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, जिसमें आक्रोश 1981 और चक्र 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और त्रिदेव 1990 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल है। पद्मश्री और पद्म भूषण। भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए शाह को 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल। शाह ने पार 1984 में अपनी भूमिका के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और बढ़ गई। निजी जीवन। नसीरुद्दीन शाह का निजी जीवन उनके पेशेवर करियर की तरह ही दिलचस्प रहा है। उन्होंने अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह से शादी की और उनके दो बेटे इमाद और विवान हैं, जिन्होंने भी अभिनय में अपना करियर बनाया है। शाह की पहली शादी मनारा सीकरी से एक बेटी हिबा भी है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद शाह ने अपेक्षाकृत निजी और जमीनी निजी जीवन को बनाए रखा है। रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी शादी भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे स्थायी और प्रशंसनीय रिश्तों में से एक रही है। विरासत और प्रभाव। नसीरुद्दीन शाह की विरासत उनके प्रभावशाली काम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे अनगिनत अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा रहे हैं। अपने काम के प्रति उनका समर्पण, जोखिम उठाने की इच्छा और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय सिनेमा के एक सच्चे प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। भारतीय सिनेमा पर प्रभाव। शाह का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव है। वे समानांतर सिनेमा आंदोलन में अग्रणी रहे हैं, जिन्होंने यथार्थवादी और विचारोत्तेजक फिल्मों को सामने लाने में मदद की।
उनके अभिनय ने अक्सर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी है और महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है, जिससे भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान मिला है। सलाह और शिक्षण। अपने अभिनय करियर के अलावा शाह युवा अभिनेताओं को पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने कार्यशालाएं और कक्षाएं आयोजित की है, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी के कलाकारों के साथ साझा किया है। नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता कला के प्रति उनके जुनून और उद्योग को वापस देने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। निरंतर प्रासंगिकता। इंडस्ट्री में 4 दशक बिताने के बाद भी नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा में एक प्रासंगिक और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। उनके हालिया काम में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में और वेब सीरीज शामिल है, जो नए प्रारूपों और प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। हाल ही में किए गए काम। ए वेडनेसडे 2008 नीरज पांडे द्वारा निर्देशित इस थ्रिलर में शाह ने एक आम आदमी की भूमिका निभाई थी, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए सिस्टम से भिड़ जाता है। उनके अभिनय की तीव्रता और यथार्थवाद के लिए सराहना की गई थी। द डर्टी पिक्चर 2011 अभिनेत्री सिल्क स्मिता के बारे में इस जीवनी पर आधारित फिल्म में शाह ने एक उम्रदराज सुपरस्टार की भूमिका निभाई थी। एक लुप्त होते सितारे का उनका चित्रण मार्मिक और प्रभावशाली दोनों था। फाइंडिंग फैनी 2014 होमी अज्जानिया द्वारा निर्देशित इस विचित्र कॉमेडी में शाह ने अपने खोए हुए प्यार को पाने की तलाश में एक डाकिया की एक रमणीय भूमिका निभाई थी। फिल्म ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विविध शैलियों में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। बंदिश बैंडिट्स 2020 अमेजन प्राइम वीडियो पर इस म्यूजिकल ड्रामा सीरीज में शाह ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। शास्त्रीय संगीत के उस्ताद के रूप में उनके प्रदर्शन ने सीरीज में गहराई और गंभीरता जोड़ी। निष्कर्ष। एक युवा थिएटर उत्साही से एक प्रसिद्ध अभिनेता और सांस्कृतिक प्रतीक बनने तक नसीरुद्दीन शाह की यात्रा प्रतिभा, समर्पण और दृढ़ता की एक उल्लेखनीय कहानी है। भारतीय सिनेमा और रंगमंच में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और उनका प्रभाव कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। अपने शिल्प के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता के साथ नसीरुद्दीन शाह मनोरंजन की दुनिया में एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी विरासत कहानी कहने की शक्ति और एक सच्चे कलाकार के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो वाकई पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।